हे एवरीबॉडी, आयुष हेयर फ्रॉम आयुष पीटी एलेक्सिर। आज की मैं इस वीडियो के अंदर आपको 79 प्लस टिप्स देने वाला हूँ लाइक फॉर रीड अलाउड्स। कैसे आप अपना 79 प्लस अचीव कर सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स। सो आज की इस वीडियो में मैं जो टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ दैट इज़ रिलेटेड टू रीड अलाउड्स मार्किंग क्राइटेरिया, रीड अलाउड्स के स्पीकिंग स्केल like CEFR, and how to like practice at different levels like single line, 2 lines, 3 lines या 4 lines. Apart from that, I am going to tell you at the end of this video the things to avoid in the read alouds, and last but not least are the tips in which you'll be getting some things to know कि कैसे read alouds को किया जाना चाहिए. So basically just be with your pen and paper and write down anything that you think आपको जो लिखना चाहिए, right? So without wasting time, let's jump over to the video, and the very first thing that we are going to do is read alouds marking criteria. So guys, as you should know that like whenever you are trying to do a read aloud, basically 90 मार्क्स के कंपैरिजन की अगर बात करें तो 90 मार्क्स के कंपैरिजन में हमें 15 मार्क्स का एक रीड अलाउड्स नज़र आता है जो पियर्सन की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होता है. बट अगर हम लाइक वैसे डिवाइड करके देखें इसको, 15 मार्क्स आपके किस तरह से डिवाइड होते हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू 5, 5 एंड 5. आई मीन प्रोनाउंसिएशन, कंटेंट एंड फ्लुएंसी. सो दिस इज़ लाइक काइंड ऑफ अ पियर्सन गाइडलाइन जिसमें आपको ये बताया गया है कि रीड अलाउड्स को आपको 3 एंगल्स पे जज करना है. आई मीन प्रोनाउंसिएशन उसकी कि कितने वर्ड्स आपके क्लियर है. जितने ज़्यादा आपके वर्ड्स क्लियर होंगे उतनी ज़्यादा आपका कंटेंट भी अच्छा होगा, ऑब्वियसली आपकी फ्लुएंसी उतनी बरकरार रहेगी. सो दिस इज़ द बेसिक क्राइटेरिया दैट वी आर गोइंग टू फॉलो फॉर द रीड अलाउड्स इन केस ऑफ पियर्सन, आई मीन फॉर द मार्किंग्स. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द नॉर्मल क्राइटेरिया जिसमें आप 90 में से डिवाइड करने की कोशिश करें, बिकॉज आप सभी टास्क को अगर एड ऑन करेंगे तो वो टोटल 90 नहीं बैठती. बट हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू हम देख सकते हैं दैट इज़ योर लाइक normal markings in case of your speaking and reading. As you know that like in speaking and the reading section हमें read aloud से marks मिलते हैं, right? Because this is a kind of integrated scoring criteria for the particular tasks like read alouds, repeat sentences, dictations, and a lot of other tasks as well. But in this kind of task read alouds we get marks in the case of speaking and the reading section. So for the speaking, if I talk about, लगभग आप मान के चलें 20 से 25 नंबर आपको स्पीकिंग के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं आउट ऑफ 90, एंड सेम गोज़ फॉर योर रीडिंग सेक्शन. इट मीन्स कि आपको लगभग 40 से लेके या 50 मार्क्स तक आउट ऑफ 180 मार्क्स अगर मैं कंबाइन करता हूँ स्पीकिंग और रीडिंग के, तो लगभग आपको 180 में से 50 नंबर तो एक ही टास्क से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, या 90 में से 20 या 25 मानकर चलें. सो दिस इज़ हाउ लाइक यू हैव टू चेक योर रीड अलाउड्स. नंबर्स की बात करें कितने आते हैं एग्जाम में, यू कैन गेट एज मच एज लाइक 8 रीड अलाउड्स एंड एज मिनिमम एज 6 रीड अलाउड्स तो आपके पास आएंगे ही आएंगे. तो इनका एग्रीगेट करके एवरेज करके लाइक 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये एक क्राइटेरिया दिया गया. आप इसको फॉलो कर सकते हैं इफ़ यू लाइक, अदरवाइज जस्ट डू योर बेस्ट एंड गेट द बेस्ट. सो नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द रीड अलाउड्स लाइक स्पीकिंग स्केल, किस स्केल पर आपको जज किया जाता है. एज आई ऑलरेडी टोल्ड एंड मैनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू दैट देयर इज़ अ स्केल विच इज़ नोन एज CEFR. So that is Common European Frame Reference for checking the languages. And I've already mentioned many times कि 6 levels आपके होते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट लेवल दैट इज़ द बेसिक यूज़र जिसमें A1 और A2 आता है, independent user that is B1 and B2, and the proficient user which is C1 and C2. So always you have to remember these levels like what's your requirement. But if I talk about 79 प्लस, क्योंकि हम यहाँ पर 79 प्लस की बात कर रहे हैं, तो हमारा टारगेट होना चाहिए C1 या C2. अब C1 या C2 को अचीव करने के जो टिप्स होंगे या आपको ट्रिक्स लगेंगी वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ. बट उससे पहले आपको हर एक लेवल को जानना ज़रूरी है, दैट इज़ A1, A2 एंड B1, B2 एज वेल. तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट लगभग मानकर चलिए 40 से 50 के बीच में और 50 से मैक्सिमम 60 के बीच में है, तो योर लेवल शुड बी बिटवीन लाइक A1 एंड A2. as much as like 50-55 marks you can get. But if you want like score as compared to B1 B2 level, तो it should be लगभग 60 या 70 के आसपास आपका स्कोर यहाँ पर जाना चाहिए. ठीक है, तो इसी तरह से C1 और C2 को आप के लेवल को मानकर चलना है कि आपको इतने मार्क्स वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, राइट. तो दिस इज़ ऑल अबाउट CEFR स्केल. नाउ मूव ऑन टू द प्रैक्टिस फॉर डिफरेंट लेवल्स, एंड आई विल ट्राई टू फाइंड कि मुझे सिंगल लाइन, 2 लाइन्स, 3 लाइन्स या 4 लाइन्स जितनी भी हो सके उसके अकॉर्डिंग रीड अलाउड्स मिलते हैं, एंड विल ट्राई टू फेच एज मच एज वी कैन लाइक 79 प्लस मिनिमम. तो इसी टिप्स को आपने आई मीन जो मैं अब इसमें प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा, फिर आपको उसमें से कुछ पर्टिकुलर टिप्स बताऊंगा जो आपको फॉलो करनी चाहिए और कुछ अवॉइड करनी चाहिए. सो लेट्स directly jump on to any random, like just always do the latest ones which are in the prediction files. Suppose like Bill
and I've already done it. So let's log into another, you can say the one ID which is in the VIP section. So I prefer, guys, everyone, you should be using like this only, because the ones that we are using for the moment, I mean Ape Uni, this is the best one as compared to all. Let's check if we have anything in this. I think like it's not working. So it's not with the VIP, but still we can practice 4 read alouds at least. तो मैं इसके अंदर लाइक 5 कूपन्स आपको डेली मिलते हैं, तो उन कूपन्स को आप यूज़ करें एंड ट्राई टू ऐड ऑन टू योर स्पीकिंग के एक एक टास्क में आप ऐड कर सकते हैं. अदरवाइज आप इसका VIP परचेज करें एंड Ape Uni इज़ द बेस्ट वन एज आई टोल्ड यू लाइक अमंग ऑल. सो लेट्स चेक इट आउट द अनप्रैक्टिस्ड वंस. सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ गाइस, लाइक जब भी आपको इसमें ये नज़र आए तो बेसिकली आपने सेम टेक्निक अप्लाई करनी है जो मैं करने वाला हूँ, राइट. और ये अभी आपका 1 2 3 फुल स्टॉप्स का है, तो हमें अभी इसको ट्राई करना है कि जितने मैक्सिमम वर्ड्स आए लाइक 35 या 40 सेकंड्स में, ट्राई टू गेट देम. कोई नंबर्स आपको नज़र आते हैं तो आप नंबर्स को छोड़ सकते हैं अगर आपको कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा है, अदरवाइज़ मैं ट्राई करूँगा कि मैं उसको भी बोलूँ. सो लेट्स स्टार्ट इट आउट नाउ. In Germany, over 100,000 tons of diapers are discarded each year, resulting in the wastage of valuable resources. Diaper liners, which contain special polymers known as superabsorbers, are among the materials that end up in landfills. However, researchers have made significant progress in enhancing the recycling process for these liners, leading to substantial improvements. So there was a little fumblance in between, but that's accepted अगर आप नहीं रुकते हैं. तो इन टिप्स को आपको लास्ट में नोट ज़रूर करवाऊंगा मैं, ओवरऑल जो टिप्स होंगी. तो लेट मी ट्राई टू लिसन इट फर्स्ट. इन जर्मनी ओवर 100, so I guess it should be correct, but I have 4 coupons left. That's okay. So now listen it carefully after I'm done. So guys, please do subscribe this channel. Like आपको और भी वीडियोस इसके अंदर पोस्ट की गई हैं ऑलरेडी, you can check them. So this is what I've got. Like it's in Germany good, but still 85 out of 90. It's according to a student it's 79 plus. So हमारा टारगेट वही होना चाहिए कि हमें 79 plus अचीव करना है. So this one was about like 3 lines. So let's find any read aloud with 1 or 2 lines. So this is a single line. जस्ट आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि एक ही लाइन में लाइक कोई फुल स्टॉप बीच में मुझे नहीं नज़र आ रहा है. तो सिंगल फुल स्टॉप है. जैसे कि अब मैं इसमें बोलने वाला हूँ, मैं सिंगल ब्रीथ के अंदर ही ट्राई करूँगा इसको बोलने का, तो आपने ध्यान से उसको उसी वे में ही समझना है. और ऑलवेज़ एक डीप ब्रीथ लेकर चले स्टार्टिंग में, मेन वर्ड्स को बोलें 30-35 सेकंड्स में. 250 मिलियन ईयर्स एगो, 700 स्पीशीज़ रेप्टाइल्स क्लोजली रिलेटेड, मॉडर्न डे क्रोकोडाइल. आई मीन ट्राई टू रिपीट ईच एंड एवरी वर्ड जितना हो सके. Around 250 million years ago, 700 species of reptiles closely related to the modern-day crocodile roamed the earth. Now, new research reveals how a complex interplay between climate change, species competition, and habitat can help explain why just 23 species of crocodile survive today. Suppose अगर आपको बीच में like breathe like छूटता है या कोई word आपका छूटता है, तो you can skip that word. That's okay. स्टिल कोई बात नहीं, हम इसको ही यूज़ कर देखते हैं कि कितना स्कोर देगा अगर ऐसे फंबल हो जाता है बीच में. ट्राई करें कि कोमास को आप यूज़ कर सकते हैं प्रॉपरली तो करें, अदरवाइज़ एक ही ब्रीथ में बोलना है उसको जितना ज़्यादा हो सके. तो दैट वाज नॉट बैड, बट स्टिल हमारा 79 प्लस है. और ऑल्दो यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने सारे वर्ड्स गलत भी हुए हैं, मेरी प्रोनाउंसिएशन वीक भी रही, बट मेरा कंटेंट और फ्लुएंसी ब्रेक नहीं हुई. तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि अपने फ्लो को नहीं तोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, रुकना नहीं है. तो दिस वन वॉज अबाउट लाइक यू कैन से C1 लेवल. एक ही ब्रीथ में आपको दिया गया था, मतलब जिसमें जितने ज़्यादा फुल स्टॉप्स होंगे आपको उतना ही बेनिफिट होगा, आपको उतना ज़्यादा उसके ब्रीथ को लाइक लेने का मौका मिल जाता है. तो अभी तक आपको एक टिप पता लग गई होगी कि हमें ब्रीथ लेना है मतलब फुल स्टॉप पर. तो ये नोट करके चल सकते हैं कि फुल स्टॉप पे ब्रीथ लेना बहुत ज़रूरी है. अगर आपको 79 प्लस स्कोर चाहिए, वर्ड्स को अच्छे से बोलिए, कंटेंट को अच्छे से बोलिए. सीरियसली गारंटी कर रहा हूँ गाइस, आपका 79 प्लस अगर आने को आना चाहे तो 90 भी आ सकता है, बट 79 प्लस कोई नहीं रोक सकता. ये मेरी गारंटी है आपसे, ये मेरा एक्सपीरियंस है, राइट. सो लेट्स ट्राई टू डू एनी अदर रीड अलाउड फॉर द मोमेंट. यहाँ पर 2 लाइन्स हैं, हम यूज़ कर सकते हैं. हमारे पास 3 लाइन्स वाला भी आ चुका है, 2 लाइन्स वाला भी आया है और 1 लाइन वाला भी हो चुका है. तो इट कुड बी लाइक द लास्ट सेकेंड एग्जाम्पल. हमारे पास ऑलरेडी 2 अभी कूपन्स बचे हुए हैं. सो गाइस ट्राई टू रीड ईच एंड एवरी लाइन.
जितना प्रॉपरली आप बोल सके, बिकॉज मेन वर्ड्स जो आपको यहाँ दिखते हैं उनको ज़रूर बोलना है। ग्लोब वाइड स्प्रेड एफर्ट, एक्सप्लोर मेथड्स, एक्सट्रैक्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर, वैल्यूएबल रिसोर्स, आइडियाज़ बीइंग एक्सप्लोर्ड, लास्ट तक बोलना है वर्ड्स को। तो लेट्स स्टार्ट इट आउट, लिसन केयरफुली नाउ। Across the globe, there is a widespread effort to explore methods for extracting carbon dioxide from the atmosphere or power plant emissions and transforming it into a valuable resource. Among the various ideas being explored, the concept of converting carbon dioxide into a stable fuel shows significant promise. So I guess this should be correct because I'm not using any intonation over here. मैं कोई pitching use नहीं कर रहा हूँ, मैं just अपनी normal एक monotonous tone में जिसको बोलते हैं बोल रहा हूँ। तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए monotonous like this kind and like you can say IC वाली लाइन होगी वो इस तरह से होती है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा जो स्कोर है दैट इज़ नॉट दैट बैड, लाइक कंटेंट 90, प्रोनाउंसिएशन 86 एंड फ्लुएंसी 88. Speed was like almost good, it's 111. You may have spoken too fast, they are saying, but it's good. Like you can speak in that speed, don't take any pause in between. So this is what you have to do. This is like a kind of B2 level read aloud जो आपको एग्जाम में मिल सकता है। जिस तरह से हमारा लेवल होता है उसी तरह से टास्क का लेवल भी होता है गाइस। तो आपको ध्यान रखना है कि जितना ज़्यादा हो सके, जितना क्लियरली हो सके, जितना पॉसिबली हो सके आप उसको अच्छे से बोलें, कंटेंट को, प्रोनाउंसिएशन को यूज़ करें प्रॉपर्ली। फुल स्टॉप पे पॉज लेना है, आई मीन ब्रीथ लेना है। कोई वर्ड नहीं नज़र आता है सही तो उसको छोड़ सकते हैं। सो नाउ इट्स द टर्न फॉर द लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट रीड अलाउड। मैं देखता हूँ कुछ 4 लाइन्स का मिलता है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लाइक एक हमारे पास कॉलन आया हुआ है, बट हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। यस, दिस वन इज़ ऑल्सो गुड, आई गेस। नो, 3 लाइन्स। ब्रैकेट्स किसी में आ जाती हैं तो ट्राई करना है ब्रैकेट्स को प्रॉपरली यूज़ करना है। उसके अंदर जो वर्ड लिखा हुआ है उसको ध्यान से बोलना है। नंबर्स को स्किप नहीं करना है। अगर आपको नहीं आ रहे हैं तब आप उसको स्किप कर सकते हैं। ट्राई टू रीड ईच एंड एवरी वर्ड्स। सो लेट्स गो विद दिस वन। लाइक इसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स भी नज़र आ रहे हैं हमें, आप देख सकते हैं। लाइक इंडिविजुअल सिंपल है, कॉन्कशंस एक्सपीरियंस, दिस वन कैन बी अ C1 लेवल रीड अलाउड। मॉडरेट सीवियर हेडेक्स, फॉलोइंग इंजरी, रिसेंट स्टडी डिस्कवर्ड, कॉम्बिनेशन कॉमनली यूज्ड, एंटी-नोजिया मेडिकेशंस एडमिनिस्ट्रेड intravenously, emergency room, effective relief, headaches, placebo. Okay. Individuals who suffer from concussions often experience moderate to severe headaches in the weeks following the injury. However, a recent study has discovered that a combination of 2 commonly used anti-nausea medications administered intravenously in the emergency room may provide more effective relief for these headaches compared to a placebo. सो इमीडिएटली स्टॉप भी करना है आपको। लाइक इट वाज माय फॉल्ट कि मैं एकदम से जो मार्किंग्स थी उसको रिमूव नहीं कर पाया यहाँ से। तो लेट्स स्टार्ट, दैट्स ओके, बट आई जस्ट नीड माय 79+। सो ऑलवेज बी फ्लुएंट, डोंट स्टॉप इन बिटवीन, डोंट थिंक एनीथिंग एल्स व्हाइल यू आर डूइंग समथिंग। उसी चीज़ पर फोकस करें क्योंकि कई बार हमारा ध्यान इधर उधर हो जाता है जिसकी वजह से आपका सारा एग्जाम ख़राब हो सकता है गैस। सो नो वरीज, स्टिल वी गॉट लाइक 85। फ्लुएंसी वॉज गुड, प्रोनाउंसिएशन वॉज नॉट दैट बैड, बट देर वॉज अ लिटिल पॉज, बट दैट्स एक्सेप्टेड। आपको बीच में नहीं रुकना है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक रीड अलाउड प्रैक्टिस दैट वी हैव डन। आई होप आपको ये चीज़ पता लगी होगी। तो नाउ एट द एंड आई टोल्ड यू दैट आई एम टेलिंग यू सम काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू अवॉइड एंड सम काइंड ऑफ टिप्स दैट यू नीड टू फॉलो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि थिंग्स दैट यू शुड बी अवॉइडिंग। ऑलवेज रिमेंबर दैट नेवर रिपीट एनीथिंग, लाइक वट एवर यू गेट ऑलवेज ट्राई टू speak it in one go. Don't repeat the exact word whatever you are spoken. Suppose extracting carbon dioxide. Now again अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं या कार्बन बोलते हैं या कोई भी वर्ड बोलते हैं तो वो आपका उसके बाद का सारा गलत होने के चांसेस होते हैं क्योंकि कंप्यूटर की रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। अब आप अगर बोलते जा रहे हैं बीच में अगर आपने पॉज ले लिया तो वो स्टिल रिकॉर्ड करता है। तो ट्राई करें कि नेवर ट्राई टू रिपीट योर सेल्फ एंड नेवर स्टॉप इन बिटवीन। द सेकेंड थिंग इज बीच में नहीं रुकना आपको कहीं पे भी। फुल स्टॉप से पहले आपको कहीं ब्रेक नहीं लेना एंड डोंट ब्रेक द फ्लुएंसी। दैट्स व्हाट लाइक ऑल 3 थिंग्स आर इंटर रिलेटेड, दैट आपको बीच में नहीं रुकना है, फ्लुएंसी को ब्रेक नहीं करना है और कभी भी रिपीट नहीं करना है। उसके बाद आपको जो टिप्स ध्यान रखनी चाहिए इसमें जो मेन टिप्स हैं, ब्रीथ ऑन ओनली द फुल स्टॉप्स। आपको फुल स्टॉप्स पे ब्रीथ करना है और कहीं बीच में आपने पॉज नहीं लेना एज आई मैंशनड। एंड
इफ़ यू थिंक, अगर आपको लगता है कि कुछ मुश्किल आ रहा है, कोई ब्रैकेट्स में वर्ड्स आ रहे हैं, कोई मतलब ऐसा वर्ड आ गया जो नहीं ब्रेक हो पा रहा है, ट्राई टू स्किप देम, क्योंकि 5 मार्क्स का कंटेंट है। 5 मार्क्स के कंटेंट के लिए यू गेट लगभग 40-50 वर्ड्स, तो इफ़ आई काउंट लाइक यू कैन गेट 8 वर्ड्स एज वेल फॉर सिंगल मार्क। अगर आप 8 वर्ड भी छोड़ते हैं तब भी 1 नंबर कटता है, तो स्टिल ट्राई टू नॉट स्किप मोर देन 2 और 3 वर्ड्स। बट आपको अगर लगता है तो आप छोड़ सकते हैं, बट ट्राई करें कि वर्ड्स को लास्ट तक बोलने का। ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको SESDEDINGLY इन सब को लास्ट तक बोलना। अगर आप लास्ट तक नहीं बोलते तो वो वर्ड पिक नहीं करेगा। सो आई होप आपको बहुत अच्छी जो चीज़ें थी मैंने लाइक बताई, आपको शायद समझ भी आई होंगी। मुझे आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वायरमेंट है कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको थोड़ा सा हिंट मिले, उनको पता लगे कि उनका एग्ज़ाम क्यों नहीं हो पा रहा है और वो कैसे 79+ स्कोर ले सकते हैं इस चीज़ में, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एज वेल।